फूल चरितमानस मुनि भावन बिरेचऊं शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। अब आप बोलेंगे कहां भगवान राम और कहां राहुल, एक इतना सा गांधी परिवार का व्यक्ति। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर युग में परिवर्तन होते हैं। ये तो आपको पता है, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। युग के ना तथ्य और रहस्य जरूर देखिएगा दोस्तों, लॉजिक भी है और इसमें कुछ आपके लिए बातें हैं। दशरथ जी के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता के नाम से, अयोध्या के राजा के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए जब वनवास हुआ तो निषाद उनके पैर धोने आ गया। अहिल्या के चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार थे। लेकिन यहां जिस तरह से बाजी पलटने लगी है, लेकिन नेशनल मीडिया जो है पलटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रावण की माया, मोदी की माया फैल। दोस्तों नमस्कार, आजाद हिंद आवाज न्यूज पर आपका स्वागत है। जी हां, आज बात करेंगे राहुल गांधी की, उस राहुल गांधी के बारे में जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था। जी हां, वही राहुल गांधी जिसके बारे में इस मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार ने पूरी ताकत लगा दी कि उसको पप्पू साबित कर दें, क्योंकि डर तो केवल राहुल गांधी से लगता था। हालांकि डर केजरीवाल से नहीं है। केजरीवाल को एक कठपुतली बनाकर के अपनी खेमे का एक आदमी बनाकर गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। वो एक विषय और एक सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन आज राहुल गांधी की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की वजह से संघियों की तो जो है बहुत परेशानी हो गई है, और मोदी मीडिया और गोदी मीडिया जो है दिखाना पसंद नहीं करता। कभी कोई जमाना हुआ करता था कि जब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ करता था तो ये पूरा मीडिया जो था कुत्ते की तरह सरकार के पीछे पड़ जाता था। लेकिन आजकल का मीडिया जो मीडिया है, जानते हैं कैसा मीडिया है, उसके बारे में बताने की आम जनता को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक हेडिंग से शुरू कर रहा हूं कि कल की अवतार पैदा हो चुका है। जी हां, कहा गया था कि जब जब पाप धरती पर बढ़ जाते हैं, जब बाप बेटी के साथ बलात्कार करने लगे, संघी बाप एक बलात्कार किया उसने अपनी बेटी के साथ, और जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। ये मेरी संयोग से उस किताब का शीर्षक था जो राहुल गांधी के बारे में मैंने लिखी थी आज से 4 साल पहले। भले ही कांग्रेस के नेताओं ने उसको तवज्जो ना दी हो, भले ही कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोगों ने जलन के मारे उसको तवज्जो ना दी हो, लेकिन आज के हालात कुछ बदल रहे हैं। हालात कुछ इस कदर बदल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यात्रा को राम की यात्रा के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा है। अब आप बोलेंगे कहां भगवान राम और कहां राहुल, एक इतना सा गांधी परिवार का व्यक्ति। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर युग में परिवर्तन होते हैं। ये तो आपको पता है, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। लड़ाई झूठ और सत्य के बीच में है। कितना झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, कितना झूठ मोदी जी बोलते हैं, ये तो आप सबको पता है। और जिस तरह से एक यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, और जिस यात्रा की भीड़ में दिव्यांगों के साथ मिलकर के 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेता है, जिसको प्रिंस कहा जाता था, जिसको राजकुमार कहा जाता था, जिसको इटली का राजकुमार कहा जाता था, इस पर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान संघियों के द्वारा कुछ इस कदर बांटा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी और योगी जी जिस दिन यात्रा शुरू कर देंगे, बांग्लादेश, बर्मा और ये सब हो जाएंगे, ये देश में समा जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि मोदी जी और योगी जी जल्दी पद यात्रा शुरू करें ऐसी कि बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सबको शामिल कर लें। राहुल जी की ही बात करेंगे। ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें होती हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाई जाती है। बात राहुल गांधी की ही करेंगे। राहुल गांधी के बारे में बात करना इसलिए भी जरूर है क्योंकि एक पिक ऑफ द डे वीडियो वायरल
पिक वायरल होती है, मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूं, मैं किसी से भी मेरी कीमत अदा नहीं होगी। राहुल गांधी चल रहा है कथित राजकुमार, कथित पप्पू, लेकिन उसके साथ जो काफिला चल रहा है लोगों की दुआओं का, लोगों के प्यार का, बहनों के प्यार का, कहीं राहुल गांधी की आरती उतारी जाती है। जब राहुल गांधी की आरती उतारी जाती है तो लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। आने वाले समय में आपको बड़े आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलेंगे इस कलयुग के, कल की अवतार के, यानी कि इस राहुल के, जिसकी हम राम से तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी तुलना कर सकते हैं कि एक सत्य का राम चला है असत्य के खिलाफ लड़ने, उस असत्य के खिलाफ जो रावण ने फैला रखा है। रावण के पास कई मायावी शक्तियां थी, जी हां, कई वरदान प्राप्त थे उसको, कई सिद्धियां थी उसके पास। राहुल कितना बलवान था और राम कितने कमजोर थे। आज उस रामचरितमानस को फिर से देखिएगा और सोचिएगा कि राम कितने अबोध थे, कितने बालक थे, जिनको रावण ने बहुत हल्के में लिया, जिन्होंने एक सूर्पनखा को भेज करके लक्ष्मण के चरित्र का इम्तिहान लिया, जिस कायर ने सीता का हरण कर लिया एक साधु का भेष धारण करके। आज की मेरी इस वीडियो के ना तथ्य और रहस्य जरूर देखिएगा दोस्तों, लॉजिक भी है और इसमें कुछ आपके लिए बातें हैं। वो रावण जिसने इस भारत की सत्ता का अपहरण भगवा वस्त्र पहन करके किया, सीता माता को लकीर से निकलने की एक तरह से बाध्यता उत्पन्न कर ली कि मैं लकीर में जुड़ी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, और हिंदुस्तान के देश की आजादी को ले उड़ा। 2014 में अदानी 615वें नंबर पर थे अमीरी के उसमें, और हम हंगर इंडेक्स में एक मतलब जो थे 55 या समथिंग के आसपास थे, लेकिन आज अदानी नंबर 2 है और हंगर इंडेक्स में हम पहुंच चुके हैं 155 के करीब। इस न्यूज को थोड़ा हटा देते हैं, आगे डिस्कस करते हैं उसी घटना से कि जब भगवा वस्त्र पहन करके सत्ता का हरण किया गया, सीता का नहीं सत्ता का हरण किया गया। रावण मायावी था और राम पैदल थे। राम आदिवासियों के साथ पहले इधर उधर रोते रहे सत्ता सीता के लिए, हाय सीता कहां हो सीता। लेकिन क्या अकेले राहुल गांधी की जिम्मेवारी थी इस देश की आजादी के लिए? और जो सीता, जो कथित सीता थी, जो कथित सत्ता थी, वो किसके माध्यम से चोरी की रावण ने? मायावी हिरण कौन सा? मीडिया। जी हां, वो स्वर्ण मृग जो अहिरावण बनकर के वहां दौड़ रहा था, वही हुआ। उसका शिकार करने राहुल गांधी निकले और एक बिल फाड़ दिया। संयोग देखिए सतयुग की कहानी का और इस कलयुग की कहानी का और कलयुग की पॉलिटिक्स का, शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। और जब देखा देश के लोगों का दर्द, जिसको बोला गया कि ये पप्पू है, ये कुछ नहीं कर सकता, वो आज 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और उनके साथ जुड़ती हुई भीड़, जुड़ते हुए सारे अनुभव शायद राष्ट्रीय चैनल आपको नहीं दिखा रहे होंगे। लेकिन मेरा उन दोस्तों से अपील है जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो राहुल के कल की अवतार कह लीजिए या इसको थोड़ा बड़ा बना के कह लीजिए। मैं बोल रहा था कि राहुल के पास, मतलब सॉरी, मोदी के पास मायावी शक्तियां थी, मायावी शक्तियां अब भी हैं। ईडी, आईडी, सीबीआई, इतनी सारी एजेंसियां हैं इस आज के रावण के पास, लेकिन राहुल गांधी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोगों की भाषा बिगड़ चुकी है, एकता कपूर के सीरियल बिगड़ चुके हैं,
लेकिन राहुल गांधी का सत्य मार्ग अपने हिसाब से चल रहा है। उसके साथ जुड़े हुए आदिवासी, कर्नाटक के मूल निवासी, देश के मूल निवासी आज फिर से उस लंका पर चढ़ने के लिए निकल चुके हैं, जिसके बारे में शायद हम कल्पना ही कर सकते हैं। रावण मायावी था और राम कमजोर थे, लेकिन फिर भी राम सत्य की तरफ थे और रावण असत्य की तरफ था, इसलिए राम जीते। तो अब राहुल गांधी भी जीतेंगे। राहुल गांधी भले ही उनकी एक पृष्ठभूमि उस गांधी परिवार के साथ जुड़ी रही हो, जिस पृष्ठभूमि का लाभ उनको मिलता रहा हो, लेकिन इस यात्रा के बाद वो एक इतने बड़े मास लीडर बनकर निकलेंगे, जैसा कि राम के साथ था। राम भी दशरथ जी के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता के नाम से, अयोध्या के राजा के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए जब वनवास हुआ तो निषाद उनके पैर धोने आ गया। अहिल्या के चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार थे। लेकिन यहां जिस तरह से बाजी पलटने लगी है, लेकिन नेशनल मीडिया जो है पलटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रावण की माया, मोदी की माया फैली हुई है। अब यहां लड़ाई जो है सीधे सीधे सोशल मीडिया पे लोग बोलने लगे हैं कि मायावी मोदी और वास्तविकता का राम राहुल। एक चौपाई है जो बोलना चाहूंगा, करन चहूं गांधी गुणगाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा, सूजना एकऊ अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राव। यह है राहुल गांधी के सारे वीडियो वायरल होते हैं, जनता के साथ जुड़ाव होने लगा है। लगता है रावण की माया का अंत आने वाला है, अंत आ भी चुका है। राहुल गांधी के बारे में ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। रावण और राम सतयुग के और मोदी और राहुल इस कलयुग के, बताइएगा जरूर इस वीडियो के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।